Today I will discuss something like a new and everyone knows that many people in the world are bewildered. Like वो इतना पजल क्यों रहते हैं, ऐसे क्या कंडीशंस आते हैं जिस वजह से वो इतना पजल रहते हैं. सो बेसिकली जो ह्यूमन की लाइफ है वो 3 यूनिट्स पे बेस होती है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. सो जो ये तीनों कंडीशंस हैं इस वजह से जो ह्यूमन की लाइफ है वो पूरी की पूरी डिपेंड रहती है कि भाई उसने पास्ट में क्या काम किया था, प्रेजेंट में भी वो क्या कर रहे हैं, देन जो उसने पास्ट एंड प्रेजेंट में काम किया है वो फ्यूचर में उसको क्या रिज़ल्ट देगा. सो बेसिकली अब ज़्यादा से ज़्यादा जो इंसान है वो इस कंडीशंस में ज़्यादा कंफ्यूज रहता है कि भाई मैंने जो किया था वो गलत किया था एंड देन जो आगे होगा वो कैसा होगा. तो अगर आप मान लो पास्ट में भी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो एंड देन फ्यूचर को लेके भी इतना कंफ्यूज रहते हो तो आप इन दोनों कंडीशंस को छोड़ सकते हो. लाइक अगर मान लो आपको पास्ट की जो काम करे हुए जो आपको याद आ रहा है कि भाई आपने कैसे कैसे काम किया था एंड देन उस टाइम पे अगर आप सही कर रहे होते तो अगर आप पास्ट में जो आपने काम किया था अगर वो आपने अच्छे से किया होता तो प्रेजेंट में आपको रिजल्ट अच्छे से मिलता एंड देन वो फ्यूचर के लिए भी काफ़ी अच्छा होता. लेकिन अगर मान लो पास्ट में जो काम आपसे हुआ वो आप उसको भूल जाओ एंड देन फ्यूचर के बारे में भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ. लेकिन जब आप प्रेजेंट में काम करो जस्ट उस पर फोकस करो कि भाई जो मेरे प्रेजेंट में जो काम चल रहा है वो काफ़ी अच्छे से हो, देन उससे क्या पता होगा कि मुझे 50% तो रिजल्ट कहीं ना कहीं मिलेगा. क्योंकि मोस्टली पीपल इस वजह से ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं कि भाई मैंने पास्ट में अगर ये काम किया होता तो फ्यूचर में मेरे को रिजल्ट अच्छा मिला होता. अभी आप थोड़ी देर के लिए पास्ट को भूल जाओ एंड देन फ्यूचर के भूल जाओ. लेकिन अगर आपको काम करना है एंड देन आपको टारगेट्स फेक ही है कि भाई मेरे को उस चीज़ को अचीव करना है तो आप उस चीज़ का यूज़ प्रेजेंट में कर सकते हैं एंड देन उसमें इतना एफर्ट डालो कि भाई वो काम आपका फ्यूचर में एकदम से बेटर वे में हो जाए. एंड देन अगर मान लो आप प्रेजेंट में भी काम करने पे ध्यान नहीं लगा रहे हो क्योंकि अगर मान लो आप उन दोनों कंडीशंस को लेके बैठे हो एंड देन कंफ्यूज हो तो आपको जो प्रेजेंट में जो काम चल रहा है वो भी अच्छे से नहीं हो पाएगा. सो बेसिकली क्या करना चाहिए, जो हम प्रेजेंट में काम कर रहे हैं सिर्फ उस पर टारगेट बनाए रखो एंड देन उसमें इतना एफर्ट डालो कि भाई वो काम हमारा जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छे से वे में हमें मिल जाए, जो हमें चाहिए जो हमें अचीव करना है उसके बारे में हमें मिल जाए. क्योंकि अगर मान लो अगर आप हर एक चीज़ को लेके चलोगे साथ साथ में मैं ये भी कर सकता हूँ ये भी कर सकता हूँ तो बेसिकली हम नहीं कर पाते हैं. एंड द सेकंड थिंग इज़ कि जो यंग एज होते हैं लाइक 21, 22, 23 एज के जो होते हैं उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ काम की बहुत सारी होती हैं. लाइक वो ये भी करना चाहेंगे वो ये भी करना चाहेंगे एंड देन डॉक्टर भी बनना चाहेंगे, टीचर भी बनना चाहेंगे, बिजनेस भी ओपन करना चाहेंगे. लेकिन ये सारे काम एकदम से नहीं होते हैं क्योंकि आपको लगता है कि भाई आप हर एक चीज़ कर सकते हो. लेकिन वो हर एक चीज़ करना इम्पॉसिबल होता है कि अगर मान लो आप हर एक जगह पैर फैलाओगे तो आपको हर जगह से कहीं ना कहीं कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा. अगर आप सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हो तो उसका रिजल्ट आपको कहीं ना कहीं मिलेगा. लेकिन अगर आप मान लो कि आपने सोचा कि भाई मैं ये भी कर लेता हूँ ये भी कर लेता हूँ ये भी कर लेता हूँ लेकिन उनमें से कुछ हो नहीं रहा एंड देन आपको कुछ रिजल्ट मिल भी नहीं पा रहा है तो बेसिकली आपसे कुछ होगा भी नहीं. क्योंकि जब तक आपने एक चीज़ नहीं डिसाइड की होगी, अगर मान लो आपका सिर्फ एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट है, काफ़ी अच्छे से कॉन्सेंट्रेट है, अगर वो काम आपका अच्छा चल रहा है तो बेसिकली आप साइड बाय साइड कोई ना कोई अच्छा सा काम कर सकते हो. लेकिन आपको पहले उस फर्स्ट वाले काम पे इतना एफर्ट डालना पड़ेगा ताकि वो काम अच्छे से हो जाए. अगर मान लो आपने फर्स्ट काम पे इतना एफर्ट नहीं डाला तो आप सेकंड काम की भी उम्मीद नहीं रख सकते कि वो भी काफ़ी अच्छे से होगा. लेकिन हम मान लो कि अगर काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं लाइक आफ्टर द 12th ये एक तरह से अपॉर्चुनिटी सामने आती है. देन आई वॉज 21 एंड 22 ईयर्स तो मुझे भी ऐसा लगता था कि भाई मैं ये भी कर सकती हूँ ये भी हो सकता है ये भी मैं कर सकती हूँ इजीली. लेकिन उसमें से कुछ ना कुछ ऐसे चूज़ करना पड़ता है कि भाई जो हमारे लिए बेटर हो एंड देन वो हमारे ही काम में इन द फर्दर में हमें आगे लेके जाए. लेकिन जब तक आप मान लो अपना काम को खुद चूज़ नहीं करोगे एंड देन खुद उस पर फोकस नहीं करोगे ना ही खुद एफर्ट डालोगे तो आप नहीं प्लान कर सकते कि भाई मुझे क्या करना है एंड देन क्या नहीं करना है. अगर आपका फर्स्ट काम ज़्यादा अच्छे से चल रहा है अगर आप उस पर एफर्ट डाल रहे हो तो आप सोच सकते हो कि भाई मैं साइड बाय साइड कोई और दूसरा काम करूँ एंड देन उसमें भी एफर्ट डालूँ. लेकिन बस अपने फर्स्ट काम को मत भूलना कि आपने फर्स्ट काम पे कितना एफर्ट डाला था, क्या करना था क्या नहीं करना चाहिए एंड देन क्या करना था. उस पर कभी भी इतना वीकनेस पॉइंट मत लेकर आना कि भाई वो आगे जाके इतना ख़राब हो जाए.